नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पुष्पा ठाकुर से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने उच्च प्राथमिक स्तर के स्कूली छात्रों के लिए वैकल्पिक शैक्षणिक कार्यक्रम जारी किया है। शिक्षा मंत्रालय के दिशा निर्देशों के तहत एनसीईआरटी ने यह कार्यक्रम तैयार किया है। इसे छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों के लिए इस तरह से तैयार किया गया है ताकि वे कोविड महामारी की वजह से घर में रहते हुए भी शिक्षण कार्यक्रम से प्रभावी तरीके से जुड़ सकें। पोखरियाल ने कहा है कि यह कार्यक्रम छात्रों, उनके अभिभावकों और शिक्षकों को ऐसे तरीके ढूंढने में मदद करेगा जिससे ऑनलाइन शिक्षण में आसानी होगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क ने कोविड-19 महामारी के दौर में लोगों को बीमारी से बचाव के लिए टीकाकरण की आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि ई-विन टेक्नोलॉजी संबंधी एक नया समाधान है जिससे देशभर में टीकाकरण की सप्लाई चेन प्रणाली को सुदृढ़ करने में मदद मिली है। इसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। इसका उद्देश्य टीकों के भंडार और उनकी उपलब्धता तथा भंडारण के लिए तापमान संबंधी जरूरतों के बारे में सूचना उपलब्ध कराना है। इस प्रणाली का उपयोग कोविड-19 महामारी के दौर में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विभिन्न बीमारियों से बचाव के टीकों संबंधी सेवाओं की निरंतरता बनाए रखना भी है। मंत्रालय के अनुसार इस समय देश के 22 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 585 जिलों में 23,507 कोल्ड चेन प्वाइंट है जिनमें टीकों को सही समय पर लोगों तक पहुंचाने के लिए ई-विन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। कोविड-19 से निपटने के सरकार के प्रयासों में मदद के लिए ई-विन इंडिया राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आपूर्ति प्रणाली की निगरानी में मदद कर रहा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की स्वस्थ होने की दर 66.31% हो गई है और अब तक 12,30,509 रोगी उपचार के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या कुल 18,55,746 हो गई है। मौजूदा समय में देशभर में 5,86,298 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना की रिकॉर्ड जांच हुई है। इस दौरान 8,61,892 नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 2,64,64,750 मामलों की कोरोना जांच की गई है। केंद्र सरकार ने बहुत कम समय में ही कोरोना के प्रभावी प्रबंधन के लिए स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत किया है। इस वर्ष जनवरी में देश में केवल एक प्रयोगशाला में कोरोना जांच की सुविधा थी, जबकि अब यह जांच 1,356 प्रयोगशालाओं में हो रही है। इनमें से 917 प्रयोगशालाएं सरकारी हैं जबकि 439 प्रयोगशालाएं गैर सरकारी हैं। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है और ये आंकड़ा 2,825 तक पहुंच गया है। मौजूदा समय में 1,135 कोरोना रोगी उपचाराधीन हैं। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 119 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। मंडी जिले में सर्वाधिक 37 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा सोलन से 32, ऊना से 26, बिलासपुर से 9, कांगड़ा से 6, चंबा से 4, हमीरपुर व शिमला से 2-2 जबकि सिरमौर से 1 कोरोना पॉजिटिव के मामले आए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 99 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। इनमें सिरमौर जिला में 33, शिमला से 16, मंडी से 13 लोगों ने कोरोना को हराया है जबकि कांगड़ा जिला में 7 सेना के जवानों सहित 19 लोगों ने कोरोना से जंग जीती है। इस तरह प्रदेश में अब तक 1,658 कोरोना रोगी उपचार के बाद ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव मामले सामने आने पर हमीरपुर जिला के 4 गांवों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। उपायुक्त हरिकेश मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के अनुसार बड़सर उपमंडल की पहलू पंचायत के वार्ड नंबर 2, नादौन उपमंडल की बठेड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 5, भोरंज उपमंडल की धमरोल पंचायत के वार्ड नंबर 6 में गांव रोपड़ी में अनुसूचित जाति बस्ती को छोड़कर शेष गांव कंटेनमेंट जोन रहेगा। भोरंज उपमंडल में ही धीरट पंचायत का नगरोटा गाजियां गांव भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। इन क्षेत्रों में अब कोई भी व्यक्ति या वाहन नहीं आ जा सकेगा, जबकि सरकारी व आवश्यक सेवाओं में लगे व्यक्तियों और वाहनों को इसमें छूट रहेगी। लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति स्थानीय प्रशासन द्वारा घर द्वार पर ही की जाएगी। इस बीच भोरंज उपमंडल की खरवाड़ पंचायत के दुरहुम ब्रहाना गांव से कंटेनमेंट जोन की पाबंदियां हटा दी गई है। इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला विशेष समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं दोपहर 3 बजे। नमस्कार।